नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए बिहार सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री जी ने हमारी शिक्षिका जो बहनें थी उसका तो ट्रांसफ़र इस बार जो 10,000 समथिंग हुआ है उसमें उनका तो ट्रांसफ़र किया, लेकिन उनका ट्रांसफ़र उसमें नहीं हुआ। जो पुरुष थे और पुरुष मतलब अपनी मान लिया उनकी पत्नी जहाँ पर पोस्टिंग है और वहाँ पर पुरुष जाना चाहते हैं तो उनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ। साथ साथ एक शून्यकाल में हमारा एक और क्वेश्चन था कि भाई बहुत सारे हमारे ऐसे इकलौते हमारे शिक्षक हैं जिनके जो अपने पिता और माता के इकलौते संतान हैं और वो जाना चाहते हैं अपने माता पिता के पास। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का कि भाई उनका भी वहाँ ट्रांसफ़र होना चाहिए। साथ में बहुत सारी हमारी शिक्षिका बहनें हैं जिनके एक माता पिता के इकलौते संतान है, केवल एक ही बेटी है, तो उनको भी वहाँ अधिकार देना चाहिए था और कि भाई उनका भी ट्रांसफ़र उस हिसाब से होना चाहिए था। तो ये और माननीय विजय चौधरी जी ने जब कहा, जब शिक्षा मंत्री थे और जब हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा जो सुनील जी हैं कि भाई पति पत्नी का जो दूरी है उसको समाप्त करेंगे, इस पर हम विचार करें, तो एक तरफा जो है विचार किया है। इस पर हम लोगों का आज ऑब्जेक्शन था और आज हम लोगों ने इस बात को कहा कि भाई इस पर फिर से विचार करना होगा। शून्यकाल के माध्यम से, सूचना के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को रखा है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका समाधान होने की आने वाले समय में आशा है। सरकार ने मतलब फैसला ठीक से नहीं किया। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें और मतलब पहल की ज़रूरत थी और मंत्री जी को इसमें और विशेष रूप से इसमें ध्यान देना होगा। उन लोगों को भी, खासकर जो पुरुष हैं और जो अपनी पत्नी के पास जाना चाहते हैं, जो पहले से उनका जो है वहाँ पर पोस्टिंग है, तो उनके साथ जस्टिस भी होना चाहिए, उनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए था। संगठन भी लगातार इस पर सवाल लगातार आज हमारे मित्र एक अश्वनी जी हैं वहाँ पे, उन्होंने भी सवेरे सवेरे हमसे प्रश्न किया कि भाई क्या होगा हम लोगों का। और तो ये सारी बातें जो है संज्ञान में हमने सदन को दिया, हमने माननीय मंत्री जी को दिया, सरकार को दिया सारी बातों को, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसका समाधान होना चाहिए और ये समाधान करना ही पड़ेगा माननीय मंत्री जी को। आपकी कोई पर्सनल मंत्री से नहीं, व्यक्तिगत तो अभी बात नहीं, चूंकि आज ही ये मामला, अभी ट्रांसफर के बाद आज ही ये मामला आया है, लेकिन तो सदन के माध्यम से अभी ये बात हुई है और व्यक्तिगत भी हम लोग इस बात को करेंगे और ये समस्या का समाधान हम लोग प्रयास करें कि इसका समाधान हो पाएगा। निश्चित रूप से। देखिए समाधान कोई भी चीज़ पे लगने पे समाधान तो होता ही है। ये हमारा ही क्वेश्चन था चुनाव के क्रम में, हमने ही कहा था कि हमारे जितने भी शिक्षिका बने हैं उनको हम अपने मायके ले जाएंगे और उनको अपने पति के पास पहुंचा देंगे। ये मेरा दो सात संकल्प उसमें कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिलवाएंगे और वित्त रहित का भी हमने अभी पूरा नहीं कर पाए हैं। वित्त रहित शिक्षकों को सरकारी देने का हमने कहा था कि आपका भी सरकारीकरण करवाएंगे, लेकिन उसमें अभी तक पूरी तरह सफलता नहीं मिली है। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का ये लगातार जो मामला इतने दिन से चल रहा है, मतलब आप लोगों से क्या कोई राय नहीं ली जाती है? जो तमाम शिक्षक नेता हैं उनको क्या मतलब नजरअंदाज कर दिया जाता है इस ट्रांसफर पोस्टिंग? देखिए सरकार का अपना प्रीव्यू होता है और यदि हम लोग तो अपनी व्यक्तिगत राय भी सरकार को देते हैं, लगातार अपनी बात को रखते हैं और बात को रखते हैं। राय लिया जाता तो हम लोग सारी बात को बताते कि हाँ और कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी बात को लगातार रखते रहते हैं कि हम ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, क्योंकि दिक्कतें जो आती है समाज में वो हमारे पास आती है, उनके पास दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत हमें झेलना पड़ता है, शिक्षकों के पास हमें जाना पड़ता है, शिक्षिका बहनें जो हमारी हैं वहाँ हमें जाना पड़ता है, तो उनकी समस्याओं को लगातार सॉल्व करना ये मेरी समस्या है। तो हम जी आप भाजपा से हैं जी, तो क्या जदयू के भी तमाम जो एमएलसी हैं वो भी इस सवाल को उठा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से ये समस्या तो कॉमन है, तो जदयू के भी लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो खड़े नहीं। हमारे नवल जी भी हमारे माननीय एमएलसी हैं, वो भी खड़े रहते हैं। तो ये सवाल के साथ सब लोग खड़े ही रहते हैं, मोटा मोटी स्थिति यही है। लेकिन आज का मेरा ये प्रश्न भी था कि भाई ये मामला सॉल्व होना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाला जो अगला ट्रांसफर होगा इसमें सॉल्व करने का प्रयास होगा। कल जिस प्रकार से मतलब शिक्षा मंत्री को घेर लिया गया सड़क पर, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कोई भी लोकतंत्र में किसी को भी घेरने का अधिकार है, किसी को भी धरना देने का अधिकार है। तो माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया, आज मैंने पेपर में पढ़ा और पहले भी उनसे बात हुई थी। अब मेरी संवेदना विशेष रूप से उन लोगों के साथ भी ज़रूर है कि भाई जिनका इक्वल मार्क्स आया है, जिनका इक्वल मार्क्स आया है तो उनके साथ जस्टिस तो होना चाहिए ना। जिनका इक्वल मार्क्स आया है और जिनका एज एक्सपायर कर रहा है बीपीएससी में, तो उनके साथ तो जस्टिस होना चाहिए। तो ये जस्टिस के लिए हम लोगों ने भी मतलब माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से भी इसमें समझाने का प्रयास किया और अब घेरने पर भी जो शिक्षकों का मुद्दा है उस पर भी अगर कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं किया गया ट्रांसफर पोस्टिंग, तो उनको भी सड़कों पर उतरना नहीं। हम ये बात करें कि देखिए उन्होंने जो ये किया है तो हम उनके मुद्दे के साथ बहुत सारे जो हमें भी लगता है कि जिनका एज एक्सपायर हो रहा है और जो इक्वल मार्क्स ला के भी मतलब नहीं उसमें बीपीएससी में आ पाए हैं, उनका सप्लीमेंट्री तो जायज़ बनता है ना, उनका तो जायज़ बनता है। और हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों का समाधान होगा। अगला ट्रांसफ़र जो पोस्टिंग होगा उसमें उनका भी समाधान होगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।